और एक बार फिर स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में लगातार आप देख रहे हैं चुनावी रुझानों के अपडेट। और सबसे अहम भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, आपको अपडेट दे रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और मेरे साथ मेरी सहयोगी कीर्ति दीक्षित। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ा इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। 11वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी को 16,367 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी को 37,854 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो 21,787 वोट से वो आगे चल रहे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी अकबर राम कुर्राम को 17,327 वोट मिले हैं। तो एक बार फिर से दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं बीजेपी ब्रह्मानंद नेताम, जो कि फिलहाल के लिए सावित्री मंडावी से पीछे चल रहे हैं। एक भारी गैप देखने को मिल रहा है, वोटों में काफी ज्यादा अंतर है पहले नंबर और दूसरे नंबर को लेकर के। लेकिन अगर बात करें तीसरे नंबर और दूसरे नंबर को लेकर के तो उतना ज्यादा अंतर फिलहाल के लिए प्रेरणा नहीं देखने को मिल रहा है जाहिर तौर पर। और लेकिन ये अहम है कीर्ति कि 11वें राउंड की काउंटिंग हो गई, यानी कि हम लगभग अब नजदीक आने लगे हैं पूरी काउंटिंग के, क्योंकि कुल 19 राउंड की काउंटिंग होनी है और 11वें राउंड की काउंटिंग के बाद भी नतीजे कांग्रेस को पीछे नहीं कर रहे हैं। यानी कि ये तो माना जा सकता है कि बढ़त तो अभी फिलहाल आगामी रुझानों में भी कांग्रेस की देखने को मिलेगी। लेकिन खास बात यह है कि ब्रह्मानंद नेताम जो कि तीसरे स्थान पर चल रहे थे वो आगे हो गए हैं। वहीं उपचुनाव में कांग्रेस की बढ़त को लेकर मंत्री कवासी लखमा डांस करते हुए नजर आए हैं। जश्न मनाते हुए मंत्री कवासी लखमा की तस्वीरें कैद हुई हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस की बढ़त, जिसको लेकर मंत्री कवासी लखमा खुशी जाहिर करते हुए डांस करते हुए नजर आए। बिल्कुल, ये वही कवासी लखमा है। जब प्रचार करने गए थे तो लोगों का इनको सामना करना पड़ा था, लोग कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे। लेकिन अब जब उन्हीं लोगों की तरफ से वोट दिए गए हैं, जब उन्हीं लोगों ने स्वीकारा है, तो डांस कर रहे हैं, नृत्य करते नजर आ रहे हैं, अपनी खुशी को इस अंदाज में जाहिर कर रहे हैं कि अभी से उन्होंने मान लिया है कि कहीं ना कहीं यही जो नतीजे हैं वो इसी तरह से करार रहेंगे और सावित्री मंडावी जो है वो जीत दर्ज कर लेंगे। सभी जो 19 के 19 अभी जो राउंड बचे हैं, बात करें अभी 11वां राउंड खत्म हो चुका है, 19 राउंड तक ये चलने वाला है और उससे पहले भी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिल रही है, कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल है, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस जश्न मनाती हुई और अपने पार्टी की जय जयकार करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस भानु प्रतापपुर में बढ़त बनाए हुए है। और ये अहम है क्योंकि तमाम दिग्गज कांग्रेस के भानु प्रतापपुर पहुंचे थे, चुनाव प्रचार किया था। चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर ली जाए, चाहे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से जो सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का है कवासी लखमा, वे खुद भी प्रचार प्रसार में पहुंचे हुए थे। और सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, रुझान अभी भी कांग्रेस को ही आगे बनाए हुए हैं और जो फासला है वो मुझे लगता है कि 19 राउंड अब ज्यादा दूर नहीं है और ये फासला बरकरार रह सकता है। देखिए, फासला और बढ़ते जा रहा है। कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी अभी 16,367 वोटों से लीड पर चल रही है और ये लीड उन्होंने लिया है भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम से। ब्रह्मानंद नेताम को करीब 21,000 के आसपास वोट मिला है। तीसरे नंबर पे हैं जो सर्व आदिवासी समाज के समर्थित प्रत्याशी अकबर राम कुर्राम और करीब 17,000 के आसपास वोट उन्हें मिला है। लेकिन जिस तरह से हर राउंड में, मतलब पहला राउंड से लेकर अब तक 11वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और लगातार सावित्री मंडावी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि जरूर है कि पिछले 2-3 राउंड में लौटेंगे आपके पास सत्यप्रकाश, लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर के बीजेपी ऑफिस में जिस तरह का जश्न है उसको लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो आपको सुनवाते हैं। आभार प्रकट करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ेगा, विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगा और दुनिया को भी राह दिखाएगा। और अब हम भी मध्य प्रदेश में तैयारी में जुट गए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आपने सुना, उन्होंने कहा कि जिस तरह से नतीजे गुजरात में देखने को मिल रहे हैं उसी तरह के नतीजे आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के इतर हट की बात करते हैं भानु प्रतापपुर की, जहां उपचुनाव के लिए मतगणना जारी और रुझानों में कांग्रेस आगे चल रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने जनता का आभार जताया। सावित्री मंडावी ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल से जनता खुश है, विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। राउंड की गिनती पूरी हो गई और करीब 10,000 वोटों से सावित्री मंडावी जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो आगे हैं। मतलब जो बढ़त लगातार दिख रहा है वो बढ़त अगर इसी तरह से बरकरार रहा 6-7 और राउंड तक तो मुझे लगता है फिर वो निर्णायक बढ़त होगी सावित्री जी की। हालांकि ये जरूर कहा जाता है कि चरामा क्षेत्र में भाजपा का प्रभाव वोटरों पे कांग्रेस की अपेक्षा ज्यादा रहता है, तो क्या ये मिथक बरकरार रहता है या टूटता है ये भी देखने को मिलेगा। फिलहाल सावित्री मंडावी सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई है और हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सावित्री जी, जिस ओर ये रुझान बता रहा है और जिस ओर निर्णय अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लगता है कि भरोसा और अच्छे से भरोसा जनता ने जताया है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे मतदाता जो है भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र मतदाता बिल्कुल उनका अपार और सहयोग और आशीर्वाद मिला है, क्योंकि हमारे मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी जो विकास के लगातार 4 वर्षों में जो विकास के बहुत काम किए हैं और स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जो 3 बार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने भी विकास के बहुत कार्य किए हैं। इन सभी को देखते हुए यहाँ के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट दी हैं। अच्छा, दुर्ग कोंदल से गिनती शुरू हुई ईवीएम से। अमूमन ये कहा जा रहा था, राजनीतिक विश्लेषण ये मान रहे थे कि दुर्ग कोंदल क्षेत्र में अकबर राम को राम का प्रभाव ज्यादा दिख सकता है, लेकिन वहां भी ये मुद्दक तोड़ा आपने। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी सरकार माननीय भूपेश सरकार जो वो आरक्षण का लेकर चल रहे थे वो बिल्कुल पास हो गया 2 तारीख को। तो पूरे एसटी, एससी, ओबीसी और अन्य समाज सभी लोग कांग्रेस के पक्ष में ही खुश। मतलब इसका लाभ मिला है? लाभ जरूर मिला है। और विकास बताइए, आपको विकास कार्य भी बहुत हुए हैं। हमारे माननीय भूपेश सरकार जो है 4 वर्षों में लगातार विकास के कार्य किए हैं। इन सबको देखते हुए यहाँ के मतदाता बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में ही वोट दिए हैं। अच्छा, आज तो दिवंगत मनोज जी बहुत याद आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी कमी बहुत खल रही है, बिल्कुल याद आ रहे हैं वो, क्योंकि अब भावुक हैं आप, मुझे पता है भावुक होना लाजमी भी है, लेकिन जिस तरह से जीत की ओर आप बढ़ रही हैं उससे ये भी लगता है क्या कि सरकार ने जो कामकाज किए हैं पिछले 4 साल में उसका भी कुछ बेनिफिट देखने को मिला होगा? क्योंकि हम देख रहे थे मतदान के दिन कि स्थानीय मुद्दा बड़ा हावी था। बिल्कुल, विकास के कार्य बिल्कुल जनता जो है ने जब से कांग्रेस भूपेश सरकार आई है तब से जो 4 वर्ष में आपको बता दूं विकास के बहुत काम हुए हैं। पूरे समाज के लिए, पूरे जनता के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा मतलब भूपेश सरकार इतने कार्य किए हैं, वाकई में उनका एक कीर्तिमान है। नेशनल वोट की बात आ रही थी, ऐसा कुछ रहा क्या या मुद्दे ही हावी रहे ज्यादा? और आपको लगता है कि मुद्दे और सरकार के जो कामकाज है उस पे ही मत पड़ा है या दिवंगत मनोज जी ने जो कामकाज किए हैं उस पे मत पड़ेगी? सरकार जो कार्य किए, भूपेश सरकार कार्य किए, मनोज मंडावी भी जो विकास के कार्य किए, प्लस हमको इमोशनल भी मिला है, सब का रहा। जी, ने सावित्री मंडावी को सरकार से लेकर मनोज मंडावी तक सभी को श्रेय दिया है अपनी जीत का। आगे बढ़ते भानु प्रतापपुर में उपचुनाव की मतगणना जारी है। रुझानों में कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है। उधर बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी आगे पीछे चल रहे हैं। शुरुआत से ही कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी आगे चल रही हैं। उपचुनाव के रुझानों को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से खास बातचीत की संवाददाता शिखर देवांगन ने। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज आ रहे हैं और इसके जो रुझान हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहे हैं। क्या रणनीतियां वहां थी, क्या बीजेपी जो है इसे किस तरह से देखती है? इस वक्त हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी मौजूद हैं, से बात करेंगे। परिणाम जो है रुझान के रूप में आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? क्या वहाँ बीजेपी जो है कैसी स्थिति रही थी? देखिए, दुर्ग कोंदल का अभी तक के जो खुला है उसमें निश्चित रूप से बीजेपी पीछे है, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस की वोट वहाँ कम होगी, बीजेपी को आगे बढ़त मिलेगी। 3-4 राउंड से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किसकी हार किसकी जीत होगी। अभी 19 राउंड तक की काउंटिंग है, तो समझ लिए 4 राउंड के बाद में अभी आपके पास में काफ़ी समय है और काफ़ी मतदाता हैं। तो अभी
आने वाले जो परिणाम है वो बदलते जाएंगे और आप देखना रेशियो भी बदलेंगे। कांग्रेस में जो है बढ़त सुबह से देखी जा रही है। मंत्री अमरजीत भगत का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में काम कर रही है उसका असर दिख रहा है। बीते साल की तुलना में इस बार सबसे ज़्यादा बढ़त लेकर हम जीतेंगे। देखिए, सरकार की जहाँ तक बात करेंगे, सरकार के खिलाफ जो वातावरण है, लोगों में आक्रोश है और केवल वहाँ की बात मैं नहीं करता, पूरे प्रदेश में आप देखेंगे उसका आप रिजल्ट देखिए कि लगातार जो धरना प्रदर्शन आए दिन यहाँ हो रहे हैं, यदि सरकार के प्रति आक्रोश नहीं है, ऐसा वर्ग बताइए जो धरना प्रदर्शन में ना बैठे हो। नतीजे क्या कहते हैं? क्या जो है बीजेपी जो है जीत कर आएगी, क्योंकि रुझान जो है कांग्रेस के पक्ष में जाता नजर आ रहा है? देखिए, मैंने इसलिए कहा कि 4 राउंड में अभी निर्णय में जाना उचित नहीं होगा, जल्दबाजी होगा। अभी हमको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, रुझान जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है। तीसरे पायदान पर इस वक्त जो है बीजेपी नज़र आ रही है, दूसरे पायदान पर सर्व आदिवासी समाज नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है, लेकिन नतीजे आने बाकी है और नतीजे के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर भानु प्रतापपुर में किसकी ज़्यादा पकड़ निकलकर सामने आई है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ शिखर देवांगन, जी मीडिया, रायपुर। तो हिमाचल और गुजरात चुनाव के लिए मतदान करना जारी और इस पर सीएम भूपेश बघेल का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। अब वैसे तो देखिए, काउंटिंग चल रहा है तो आखिरी तक इंतज़ार करना चाहिए। फिर भी हम लोगों के जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी, वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ, जाऊँगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ, हिमाचल ही जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जो आप पार्टी कहते थे ना कि कांग्रेस बिल्कुल साफ आपकी सरकार बन रही है, तो वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन काउंटिंग के आखिरी तक की इंतज़ार हम लोग करना चाहिए। जैसे मैं हिमाचल के बारे में बोला कि आखिरी तक इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि किस क्षेत्र का पेटी खुला है तो ये पता नहीं रहता, तो फिर दूसरे राउंड तीसरे राउंड में अंतर आता है। तो काउंटिंग लगातार भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर जारी है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। इसी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ बने हुए, शिव सिंह ठाकुर कांग्रेस से हैं और अशोक तोमर जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत करती हूँ, लेकिन सत्यप्रकाश की ओर सबसे पहले जाऊंगी। सत्यप्रकाश, अपडेट्स बताइए। बिल्कुल, देखिए 12वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 16,953 वोट से आगे हैं अभी कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी। मतलब करीब 17,000 वोटों से आगे है सावित्री मंडावी। और मुझे नहीं लगता कि अब इतना बड़ा अंतर भाजपा या अकबर राम को राम पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मतों की गिनती चल रही है और हर राउंड में, मतलब पहले राउंड से लेकर 12 राउंड पूरे हो गए और 12वें राउंड में सावित्री मंडावी बढ़त बनाई हुई है। हर राउंड की भी जो आंकड़े हैं उसमें भी सावित्री मंडावी को ही ज़्यादा वोट मिल रहा है। तो अब जो है 19 राउंड की कुल काउंटिंग होने वाली है। 7 राउंड की काउंटिंग बची हुई है, 12 राउंड की हो चुकी है और उसमें 17,000 की बढ़त है। मतलब कि अब चाहे भाजपा की बात करें या निर्दलीय अकबर राम को राम की, अब मुझे नहीं लगता है कि उस अंतर को पाट पाएंगे और कांग्रेस अब जीत की ओर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, कांग्रेस जीत की ओर आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं चाहे हम बीजेपी की बात करें या फिर जिस तरह से हम बात करें कोराम जी की, वो कहीं ना कहीं अब उस अंतर को नहीं पार पा पाएंगे। अशोक तोमर जी, मेरा सवाल आपसे है, चाहे हम मनोज मंडावी जी के काम की बात करें, चाहे सरकार के काम की बात करें, आरक्षण के मुद्दे की बात करें या फिर जिस तरह से रेप का आरोप लगा और इमोशनल कार्ड, ये एक तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार ये कहा जा रहा है कि यही वो चीजें हैं जिनको लेकर के सरकार जो है वो मैदान में उतरी थी और उसी को लेकर के उन्होंने सावित्री मंडावी को उतारा था। क्या इसके अलावा कोई और मुद्दा है जिसके चलते बीजेपी को नुकसान देखने को मिल रहा है और कांग्रेस को फायदा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा है। जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही ये है। और हाँ, एक चीज है कि अंत के दिनों में कांग्रेस ने काफी प्रयास किया। अंत के दिनों में कांग्रेस ने काफी प्रयास किया और अपनी कुछ नीति में चेंजेस लाई, स्ट्रैटेजी में, वो अब दिखाई दे रहा है। चरामा दुर्कंडोल में कांग्रेस की सचमुच स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बदली, लोगों से संपर्क किया, वहां के लोकल नेता से संपर्क किया, उसके बाद ये परिवर्तन आप देख रहे हैं।
बिल्कुल, तो यही सबसे अहम है कि जो परिवर्तन है अब वो देखने को मिल रहा है और इसके समीकरण क्या थे ये जरूर बताएंगे। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता भी बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले भानु प्रतापपुर से एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है। उपचुनाव से जुड़ा ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। 12वें राउंड की जो मतगणना है वो पूरी हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी 16,953 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी को 41,018 वोट मिले हैं। बीजेपी प्रत्याशी को 24,065 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी अकबर राम कोर्राम को 18,886 वोट मिले हैं। तो कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए है और 12वें राउंड की काउंटिंग यानी कि मतगणना पूरी हो गई है। तो 12वें राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और कांग्रेस प्रत्याशी को 41,018 वोट मिल चुके हैं और इसके साथ ही बीजेपी प्रत्याशी को 24,065 वोट मिले हैं। और बात करें अगर हम निर्दलीय प्रत्याशी की, ये तस्वीरें हैं किस तरह से जश्न का माहौल है। भोपाल बीजेपी दफ्तर का ये दफ्तर है जहां पर गुजरात चुनाव को लेकर के जिस तरह की जीत बीजेपी ने अभी तक दर्ज करी है उसको लेकर के जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो कि भोपाल के बीजेपी ऑफिस में किस तरह से खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कीर्ति, खुशी इसलिए है क्योंकि एक तरफा जीत गुजरात के रण में बीजेपी के हाथ लगी है और उस जीत की खुशी ऐसी कि आज तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा बीजेपी दफ्तर में लगा हुआ है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको भोपाल से दिखा रहे थे। चलते हैं मेहमानों की ओर रुख करेंगे। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर क्या कुछ रुझान है ये हमने देखा। शिव सिंह ठाकुर जी, सवाल मेरा आपसे है, क्या ऐसी रणनीति थी जो कि इस बार रंग लाई है भानु प्रतापपुर जनता को? क्या मनोज मंडावी का जो काम था वो, या प्रदेश सरकार के जो काम थे, चाहे गोबर खरीदी की बात कर ली जाए, धान की बात कर ली जाए, ये ऐसे मुद्दे थे, आरक्षण ऐसा मुद्दा था जिसकी वजह से इतनी बढ़त मिली है? जी बिल्कुल, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो विकास कार्य और जन योजनाएं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको लेकर ये मुहर लगी है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्य किया, सड़कें बनाई, आदिवासी नक्सली जो है अपना हथियार डाल रहे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के विकास में अब वो साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने गांव में जो आदिवासी क्षेत्रों में हाट बाजार दीदी योजना चालू किए थे और उन्होंने स्लम बस्तियों में जो चिकित्सा सुविधाएं दी है, आज आदिवासियों को उनके घर पर ही जाकर हमारी सरकार जो है उनका स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं उन लोग। ये सब देखते हुए अभी नहीं, लगातार मुख्यमंत्री जी जब से सत्ता संभाले तब से वो सभी वर्गों के लिए ऐसा काम कर रहे हैं जिसका परिणाम है आदिवासी आज नक्सली जो घटनाएं हैं वो मुख्यमंत्री जी के भूपेश बघेल जी के शासन में कम हो गई है। इन्होंने आदिवासियों के साथ छलावा किया था, बहुत सारे वादे किए थे कि हम ये देंगे आपको, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आदिवासियों के स्वास्थ्य की और उसके बाद वनोपज में आदिवासी जो तेंदूपत्ता के लिए जो उनको बोनस दिया जा रहा है, जो लाभांश दिया जा रहा है, ये सब आदिवासियों के क्षेत्र में किया जा रहा है। इसलिए आदिवासी बहुत ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के कार्यों से और कांग्रेस के सरकार से खुश हैं। लगातार मुख्यमंत्री जी सभी वर्गों को जो है सुविधाएं दे रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं, महिलाओं के आदिवासी महिलाओं को जो ऊपर उठाने का काम कर रहे हैं और जिस तरीके से जो बच्चों कुपोषण बच्चे थे आदिवासियों में, कुपोषण की बहुत ज़्यादा वो जो बच्चे जो बीमार होते थे उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुपोषण को खत्म किया है। आज इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में प्रथम मुख्यमंत्री हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार ऐसा कार्य कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, जिसके कारण इस प्रदेश की जनता खुश है और उसी पे मोहर लगा रही है। मनोज मंडावी जी ने भी अपने विधायकी कार्यकाल में और जब मंत्री थे तब उन्होंने वहाँ विकास कार्य किया था। तो आदिवासियों को, सभी वर्गों को जो मुख्यमंत्री जी सहायता दे रहे हैं और योजनाएं ला रहे हैं, आदिवासियों को जो है आरक्षण दिए हैं, ये सब चीज़ों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों में, कांग्रेस के कार्यों पर जनता विश्वास कर रही है और इस तरीके से पूर्ण बहुमत से लगातार पिछले बार 21,000 के लगभग हम जीते थे, लेकिन हमारी कांग्रेस की ये प्लानिंग थी कि हम इस बार उससे भी ज्यादा से जीतेंगे। जनता हमें उससे ज्यादा भी जिता के ये बताएगी कि आने वाले दिनों में। यही आपका कहना है। रंजना साहू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी विधायक है। बहुत स्वागत है रंजना साहू जी आपका। 12 राउंड की गिनती अब तक हो चुकी है, जितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, क्या आप मानती हैं उस डिफरेंस को अभी कवर कर पाएंगे या फिर अब इसी तरह से जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वही देखेंगे? अभी गिनतियां और बाकी निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि कहीं ना कहीं जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को स्वीकार किया है
और हमें जीत मिलेगी निश्चित। जी रंजना जी, लेकिन यहाँ पर पहले कुछ राउंड ऐसे थे जहां पर तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, अब दूसरे नंबर पर, और फासला कम होता नहीं नजर आ रहा है। अगर सावित्री मंडावी से ब्रह्मानंद नेताम का फासला देखा जाए वो तो कम होता नजर नहीं आ रहा है, तब भी विश्वास की बुनियाद क्या है? देखिए, अभी जहाँ के रिजल्ट आए हैं जिस क्षेत्र के, जैसे भानु है, दुर्कोंदल है, तो वहां पर जो निर्दलीय जो प्रत्याशी रहे हैं वो तीसरे स्थान पर, हमारे प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रहे हैं। जैसे जैसे और जो खुलते गए, जो रिजल्ट आते गए, आपने देखा है हमारे प्रत्याशी दूसरे स्थान पर आए हैं। अभी यहाँ पर विशेष जो परिस्थितियां बनती हैं, जहाँ के जो अपने चारम्मा के जो स्थान के जो लोग हैं और अपने हाराडूला के जो स्थानीय हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आज भी उनका विश्वास बना हुआ है और उन्हीं विश्वासों के आधार पर हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता के विश्वास के आधार पर, जहां जिन क्षेत्रों से, जिन एरिया से भारतीय जनता पार्टी लीड करती रही है, अभी उन स्थानों की पेटियां खुलना बाकी है। तो निश्चित रूप से हमें तो विश्वास है कि हमारे प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी उम्मीद अभी भी कायम है और उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है, ये हर कोई कहता है। लौटेंगे आपके पास रंजना जी। अशोक जी, मेरा सवाल आपसे है, हम इन चुनावों को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर देख रहे थे। 5 बार उपचुनाव हुए हैं 2018 से लेकर के अब तक, हर बार कांग्रेस ने जीत दर्ज करी है। अगर हम बात करें बीजेपी की, बीजेपी को अक्सर कहा जाता है कि पार्टी विद अ चेंज, अगर 2023 के लिहाज से देखें तो बीजेपी को क्या ऐसा करना होगा, क्या रणनीतियां अपनानी होंगी ताकि एक चेंज देखने को मिल सके, या फिर कांग्रेस को क्या करना होगा ताकि इसी तरह के नतीजे बरकरार रहें? देखिए, कुछ तो ये है कि नए नेता को लाना होगा बीजेपी को, सबसे बड़ा जरूरी ये मैं समझ रहा हूं। और लीडरशिप में मिडिल लेवल में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा देनी होगी और साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ानी होगी। पुराने जो महंत की तरह बने हुए हैं बीजेपी में, उनको अगर नहीं हटाया तो इनकी स्थिति फिर मुश्किल है। इस समय बघेल जी के सामने अगर मजबूत नेतृत्व नहीं मिला विपक्ष की ओर से तो जीत पाना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल। और ये मजबूत नेतृत्व कैसे बनेगा, कैसे मिलेगा, इसका मंथन खुद भारतीय जनता पार्टी को करना होगा। आप तीनों बने रहेगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की जंग लगातार जारी है, 12वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे, 13वें राउंड की मतगणना भी पूरी हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी 18,706 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी को 44,855 वोट मिले हैं, वहीं बीजेपी को 26,149 वोट। और निर्दलीय प्रत्याशी अकबर राम कुर्राम की बात करें तो 19,727 वोट मिले हैं। तो 13वें राउंड के बाद मतगणना क्या स्थिति बनी हुई है? कांग्रेस प्रत्याशी 18,706 वोटों के साथ आगे, 44,855 वोट मिले हैं सावित्री मंडावी को। और चलिए आपको दिखाते हैं 3 मिनट में 30